10 सितंबर का दिन आलमी ख़ुदकुशियों का दिन जो है वो मुकर्रर किया गया है। जिस दिन ख़ुदकुशियाँ जो होती हैं उनके हवाले से आलमी दिन मनाया जाता है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिस पे बात की जाती है कि ख़ुदकुशियाँ जो है वो क्यों हो रही हैं, और जो एज लिमिट है, एज फैक्टर है, किस एज के लोग ज़्यादातर ख़ुदकुशियों की जानिब जाते हैं, उस हवाले से भी बात की जाती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान 70,000 से ज़ायद अफराद जो है वो ख़ुदकुशी के ज़रिए अपनी जानें जो है वो ख़त्म कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी का चिराग जो है वो बुझा देते हैं। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान में भी ख़ुदकुशियों की जो तादाद है उसमें इजाफ़ा देखने में आ रहा है। ज़्यादातर बच्चे जिनकी एज जो है 12 से 17 साल के दरमियान होती है, बच्चियाँ ख़ुसूसन या बच्चे जो है वो इस अमल की तरफ जाते हैं कि ख़ुदकुशी करके वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देते हैं। अब अगर हम बात करें चित्राल जो कि पाकिस्तान का एक इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पे अगर हम देखें ओवरऑल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो इलाका, वो ज़िला ऐसा है जहाँ पे ख़ुदकुशियों की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा है। वहाँ की जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो जो है वो इस अमल को सबसे ज़्यादा उठाते हैं और ख़ुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा वो कर देते हैं। चित्राल में जो दरिया है चित्राल जिसको कहा जाता है, अब उसका नाम भी जो है वो इस तरह से पड़ा है कि ख़ुदकुशियों वाला दरिया, जहाँ पे बच्चियाँ, बच्चे या जो भी अफराद जिस उम्र के भी हैं वो वहाँ पे आके छलांग लगा के अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देते हैं। वजूहात क्या हैं अब तक उसका जो है वो पता नहीं चल सका है, मज़हबी लिहाज से या फिर जो हुकूमती सतह पे जो है उस पर बात की जाती है, लेकिन अब तक उस अमल को रोकने में हर अफराद जो है वो नाकाम हो चुका है। ना ही वालिदैन अपने बच्चों को रोक पाते हैं, ना ही वहाँ के जो साहिब इस्तिताअत या इक़्तिदार में बैठे लोग हैं वो उस पर उस अमल को कंट्रोल कर सके हैं। वजूहात क्या है, क्यों बच्चे बच्चियाँ जो है इस अमल को इख्तियार करते हैं और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देते हैं, ये सब जानेंगे। क्या वजूहात है, क्या टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए या एक गैप, जो कम्युनिकेशन गैप आया है उसकी वजह से बच्चियाँ जो है या बच्चे जो है इस अमल को इख्तियार कर लेते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर जो ज़हनी अमराज है या जो ज़हनी बीमारी इसी को हम कह सकते हैं, उसके माहिर डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नौशीन काज़मी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि आया बच्चियाँ जो है वो इस अमल को क्यों इख्तियार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। मेरा सवाल जो है वो ये है कि क्यों ये ख़ुदकुशी जो है ये अमल लोग इख्तियार करते हैं, कि सिर्फ़ वाहिद रास्ता उनको ये मिलता है कि ख़ुदकुशी कर लें और ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मेरा नाम डॉक्टर नौशीन काज़मी है। मैं एसोसिएट कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ जो इस वक्त शिफा इंटरनेशनल में काम कर रही हूँ। मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट है वो भी यही एज ग्रुप है, 18 साल की उम्र तक का। तो बहुत ज़्यादा मैं इस किस्म के पेशेंट्स देखती हूँ और पिछला काफ़ी सालों से देख रही हूँ। और पाकिस्तान में बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान में ख़ुदकुशी की तरफ का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए, सबसे पहले तो आप देखें ख़ुदकुशी है क्या? अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना। अगर कोई इंसान इस स्टेज तक पहुंच जाता है कि वो चाहता है कि मैं अब इसके आगे कुछ उम्मीद नहीं है, इसका मतलब है कि उसको मज़ीद आगे कोई रोशनी नहीं नज़र आ रही, ये उसके लिए आखिरी तरीका है। कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना बहुत बड़ा फ़ैसला है। इसमें दो तरह की, कुछ लोग प्लान्ड ख़ुदकुशी करते हैं, वो मौके की तलाश में होते हैं कि हमें ये अब कर देना है। बहुत दिन की प्लानिंग होती है, चीज़ें इकट्ठी करना, रोप रस्सी है, दवाइयाँ हैं, एक पूरे मंसूबे के तहत ख़ुदकुशी की जाती है। एक होती है कि बस आपने सोचा है और बहुत जज्बाती फ़ैसला है। जो हमें ज़्यादा नज़र आता है वो दोनों चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन जो जज्बाती वाला फ़ैसला है जिसको हम इम्पल्सिव कहते हैं, कि एकदम बग़ैर सोचे समझे आपने एक चीज़ कर दी है, उसमें दोनों तरह की चीज़ें हैं। कुछ लोगों की ख़ुदकुशी कामयाब हो जाती है और कुछ की नाकाम हो जाती है। जिसने बहुत सोच समझ के की हो उसकी ख़ुदकुशी अगर नाकाम हो जाए तो उसको बहुत अफसोस होता है, वो दोबारा करने के लिए भी तैयार होता है। आप उनसे जाके हॉस्पिटल वार्ड में मिलें और आप उनसे पूछें क्या आप दोबारा करेंगे, वो कहते हैं हाँ, ये वाली अटैम्प्ट तो फेल हो गई है, अगली वाली इससे ज़्यादा पुख्ता होगी या इससे ज़्यादा प्लान्ड होगी, एक पुख्ता माइंड के साथ। बिल्कुल। और एक होती है कि आपने ख़ुदकुशी किसी ने की है और आप उससे मिलने जाते हैं और उसकी ख़ुदकुशी नाकाम हो गई है। आप उससे पूछते हैं कि आप ये करेंगे, उसने कहा मैं पता नहीं क्या सोच रहा था या सोच रही थी उस वक़्त, लेकिन आइंदा ऐसे नहीं करूँगी। तो दोनों चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। आपका सवाल था कि
क्या चीज़ इनको इस तरफ ले जाती है। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम बड़ा मुश्किल है ये कहना कि कौन सा एक फैक्टर है जिसकी वजह से इंसान खुदकुशी करता है। लड़कों में खुदकुशी का रुझान ज़्यादा है और कंप्लीट सुसाइड जिसको कहते हैं कि खुदकुशी कामयाब होना। लड़कियों में नाकाम खुदकुशी का रुझान ज़्यादा है क्योंकि उनमें नफ्स फीमेल्स में इतनी हाँ वीक होती है पर्सनालिटी और इतनी स्ट्रेंथ होना कि आप एक अटेम्प्ट करें और वो कंप्लीटेड अटेम्प्ट हो, थोड़ा सा रुझान कम है उसमें। सेल्फ हार्म, छुरी से कट लगा लेना या 10-12 गोलियां खा लेना में उनके लिए इतना एक क्राई फॉर हेल्प उसको हम कहते हैं कि उन्होंने एक अपने आप को भी बताया है कि मैं ये करने लगी हूँ और घर वालों को या टीचर्स को भी बताया है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो एक तो ये फीमेल और मेल फैक्टर है इसमें। दूसरा इसमें सोशियो इकोनॉमिक क्लास बहुत मैटर करती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ज़ाहिर है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो लोग पसमानदा इलाकों में रह रहे हैं, जिनको आगे फ्यूचर का होप नहीं नज़र आ रहा, तालीम पढ़ना चाहते हैं, वसाइल नहीं हैं, नौकरियां करना चाहते हैं, मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं, इलाके से बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं कर पाते, उनको अपने हालात में रोशनी नज़र नहीं आती। उनमें ज़्यादा है, मिडिल क्लास में कम है। इसी तरह लेकिन एक क्लास है अपर क्लास, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो लोग सुसाइड करते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स ही और होती हैं। तो इस वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर रिलेशनशिप्स, माँ बाप से कैसी दोस्ती है, बहन भाइयों से कैसी दोस्ती है, असातिज़ा से कैसी दोस्ती है, पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है, आसपास के दोस्त कैसे हैं, माहौल का जिसको हम कहते हैं ना माहौल एक बच्चे का 12 से 18 साल के बच्चे के माहौल में 2-3 जगह आती हैं। 6-8 घंटे वो स्कूल में गुजारता है, 2-3 घंटे वो घर पे गुजारता है, या 6 चलें कर लें घर पे, 2-3 घंटे वो दोस्तों के साथ गुजारता है। हर चीज़ का अफेक्ट है। टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स सपोर्टिव हैं या नहीं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ क्योंकि नज़र नहीं आती, मैं और आप देखने में बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या सोच चल रही है किसी को क्या पता। लेकिन मैं खांस रही हूँ और कॉरिडोर से गुजर रही हूँ तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ इनको आज खांसी है। नज़र नहीं आती। हमारी जो बीमारियाँ हैं वो इनविजिबल हैं, इसीलिए निगलेक्ट हो जाती हैं। एक दिमाग का थॉट प्रोसेस क्या है, आप एक इंसान 12-14 साल का बच्चा क्या सोचता है, क्या उसका एक्सपोजर है, सोशल मीडिया पे उसको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, तरह तरह की ऐप्स हैं, तरह तरह की गेम्स हैं, ये ब्लू वेल आई, पबजी आई, क्या इन्होंने इम्पैक्ट किया, वायलेंस सिखाते हैं। बीच में एक फोर्टनाइट की गेम आई थी, वो बड़ी पॉपुलर हुई, लेकिन वो सारा वायलेंस है। बच्चा उस वक्त तो आप कहते हैं गेम खेल रहा है, लेकिन वो चीज़ें सीखता है। तो सोशल मीडिया का एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी का बहुत मेजर रोल है इन द लास्ट 10-12 ईयर्स। आप आज से 15 साल पहले सबके पास एक छोटा सा फ़ोन होता था और उसमें सिर्फ कॉल होती थी और मोबाइल का एक मैसेज होता था। अब एक फ़ोन में आपकी पूरी दुनिया है। बच्चे रिसर्च करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट सुसाइड, पूरी लिस्ट आ जाती है। तो एक्सपोजर ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। तो इसीलिए जो इसका हल है वो यही है कि बच्चों से बात की जाए, बच्चों के लेवल पे आके उनसे बात की जाए, बजाय कि आप उन पे सख्तियाँ करें और उनके ऊपर जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती करें। उनके लेवल पे आके, बच्चे के मेंटल लेवल पे आके पेरेंट्स को उससे डिस्कशन करनी चाहिए कि बच्चा क्या सोच रहा है, कहाँ जाता है, क्या करता है। मोबाइल पे 6 घंटे बैठता है तो उसमें क्या देखता है। स्कूल जाता है तो सिर्फ पढ़ाई के लिए, क्या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के और 10/10 नंबर ले के घर आ जाता है। क्या उस्ताद का ये फ़र्ज़ नहीं है पूछने का कि आप फ़ील क्या करते हो। जो बच्चियाँ ज़्यादातर ख़ुदकुशी की जानिब जाते हैं, जिनकी एज भी बहुत कम होती है, तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान में अगर हम देखें तो अर्ली चाइल्डहुड मैरिज जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या एक फैक्टर वो भी हो सकता है कि जो बच्चियाँ खुसूसन ख़ुदकुशी कर लेती हैं वो भी फिर जो एक रिज़ल्ट आ जाता है, एक जब स्टडी उसके ऊपर की जाती है, जब तहकीकात किए जाते हैं, तब ये बात पता चलती है कि घरेलू नाचाकी की वजह से, ठीक है, जो ख़वातीन घरेलू नाचाकी की वजह से ख़ुद को मार देते हैं, तो उसकी रोकथाम जो है वो किस हद तक की जा सकती है। क्या ख़वातीन में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, या उन मर्दों में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, या ओवरऑल जो सोसाइटी है उसमें किस तरह से इस चीज़ को अवेयरनेस इसमें क्रिएट की जाएगी। बहुत आपका इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था और बहुत अच्छा सवाल है। बच्चियों में डेफिनेटली रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है। 2 तरह की उसमें भी चीज़ें हैं। बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, आगे पढ़ नहीं पाती, पेरेंट्स का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, शादी कर दें, जल्दी शादी कर दें, बच्चे पैदा हो जाते हैं जल्दी, ख्वाब टूट जाते हैं, क्या करना चाहती हैं, क्या देखती हैं। एक्सपोजर है, हर बच्चे को पता है कि कितनी फील्ड्स अवेलेबल हैं,
और क्या मैं करना चाहती हूँ, क्या मेरा पोटेंशियल है, लेकिन वो कर नहीं पाती। प्रेशर में आके उनके ऊपर ये बर्डन डाल दिया जाता है, फिर उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो एक बात है, लेकिन उनको आगे की उम्मीद नज़र नहीं आती। तो इसमें सबका रोल है। मैं नहीं पिन पॉइंट करूँगी कि इसमें माँ का, बाप का या भाई बहन का रोल है। इसमें सबका रोल है। इसमें रिश्तेदारों का रोल है, पेरेंट्स का रोल है। माँ एक बच्ची को सपोर्ट करती है, बहुत हद तक करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती अगर बाप सपोर्ट नहीं करता। तो आप बच्चियों को सपोर्ट करें, बच्चियों को इसी तरह ट्रीट करें जैसे आप बच्चों को ट्रीट करते हैं। एक ऐड तो हम बहुत चला देते हैं टीवी पे कि सेहतमंद माँ जो है वही सेहतमंद माशरा बनाएगी। तो सेहतमंद सिर्फ खुराक खाने से और अच्छा खाना खाने से तो नहीं हो जाता। मेंटली हेल्दी जो औरत होगी वही मेंटली हेल्दी बच्चे भी पैदा करेगी। आप उसकी 12-13 साल की उम्र में शादी कर देंगे तो उसका जो 2 साल बाद बच्चा पैदा होना है उसकी वो क्या तरबियत करेगी? वो खुद बच्ची है अभी। तो उस ऐसे लोगों के लिए फिर मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल करना। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बड़ा फैक्टर मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ यहाँ पे कि ड्रग्स का, अल्कोहल का बहुत रोल है। इतनी इजी अवेलेबिलिटी है, इसके लिए हुकूमत को डेफिनेटली करना चाहिए। बहुत स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि क्यों इतने आराम से स्ट्रीट पे आप जाएं और आपको ड्रग्स मिल जाती हैं। आप पैसे देते हैं, आपको हर तरह का नशा अवेलेबल है। मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा, ज़्यादा, एज हमारे पास 22-21 की आ रही है, वो भी बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना और बहुत ज़्यादा, बहुत कॉमन हो गया क्योंकि एक्सेस बहुत इजी हो गया है और लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि इसके नुकसानात क्या हैं। हाँ, टेम्परेरी तौर पे आप बहुत अच्छा महसूस करते होंगे और आप रिलैक्स हो जाते होंगे, लेकिन क्या ये आपके लिए अच्छा है? उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। दोस्तियाँ इस तरह की लोग कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन पर नेगेटिव असरात पड़ते हैं। और फिर ये एज बड़ी वो कच्ची सी जिसको कहते थे हमारे पेरेंट्स भी कि आप हर एक की सुनते हैं सवाए घर वालों की, आप हर एक पे ट्रस्ट करते हैं सवाए घर वालों के। अनफॉर्चुनेटली ये अभी भी ऐसा ही है, लेकिन अब हमारे जो ट्रस्ट का वो है बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा पुख्ता हो गया है बाहर के लोगों पे, टेक्नोलॉजी पे, और उनको लगता है ऐसे है कि सब हमें पता है और हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। मेडिकली कुछ बताइएगा कि अगर तो आप जहनी दबाव का शिकार हैं, जहनी परेशानी अगर आपको है तो क्या कहेंगे? क्योंकि लोग ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट के पास नहीं आना पसंद करते, कहते हैं कि लोग हमें पागल समझेंगे, तो वो फिर जो रिजल्ट आता है वो फिर खुदकुशी की बिल्कुल जानिब बिल्कुल जाता है। ठीक कह रही तो हैं। ये बताइएगा, एक पैगाम दीजिएगा कि वो आप लोगों के पास तक आए, आप लोगों तक उनकी रसाई हो, इजी एक्सेस हो, शर्माए ना, तो क्या पैगाम देंगे कि लोग आइंदा के लिए भी आए हाँ, और बिल्कुल फ्री बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपका बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया। बिल्कुल साइकाइट्री एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है और रहा है और अभी भी है। लोग नहीं आना चाहते, ओपीडी के सामने से गुजर के चले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे एक तो अपनी पर्सनल लाइफ, देखिए मैं उनको भी ब्लेम नहीं करती, अपनी पर्सनल लाइफ अलिफ से लेकर ये तक किसी अजनबी के आगे रख देना मुश्किल काम है। ठीक है, बिल्कुल है मुश्किल, लेकिन आप आएँ, आप आके मिलें, आपको ट्रस्ट डेवलप होता है, आपको अगला अश्योर कराता है साइकाइट्रिस्ट कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। हमारे तो नोट्स बड़े सिक्योर होते हैं और हमारी तो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट्स बहुत हाई होते हैं, बिकॉज हम इनको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक इंसान ने आपसे अपना राज शेयर किया, आपने उसकी अमानत में ख़यानत नहीं करनी। आप आके कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करें, अपनी रिलेशनशिप डेवलप करें साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ, और उसके बाद अपनी लाइफ स्टोरी को बयान करें और बताएं कि आपको क्या हेल्प की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आती लेकिन है। लोग सो नहीं पाते, खाते नहीं हैं, घरों से नहीं निकल पा रहे, दोस्तों से नहीं मिलना चाहते, ख़यालात आ रहे हैं ख़ुदकुशी के, बिल्कुल हिम्मत नहीं है जिस्म में, ये सब डिप्रेशन की अलामात हैं। इनको ये कह देना कि तुम जानबूझ के नहीं करते और तुम कर सकते हो, नहीं। डिप्रेशन एक इसी तरह बीमारी है जिस तरह बाकी बीमारियां हैं। एक बंदा लोगों में जाके घबरा जाता है, उसको एंग्जाइटी है, उसको उस तरह से डील करें। एक इंसान जो है वो इतना डिप्रेस्ड है कि वो अपने पुराने दोस्तों से मिलना छोड़ देता है। क्यों? एक बच्चा है, वो सारा दिन कमरे में रहता है, क्यों? आपको एक एक चीज़ को हाईलाइट करना है। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, टीचर्स की ज़िम्मेदारी है, बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी है। आपको पता हो कि आपके हर घर का फ़र्द क्या कर रहा है, क्या सोचता है, आपस में बैठ के। इसीलिए फैमिली टाइम्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं जो हम भुला पाते हैं अब। हर बंदा फ़ोन पे बैठा है, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मगन है। एक
खाने की टेबल पे हम घंटा इकट्ठे बैठ जाएं और कुछ बात कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि सबका दिन कैसा उस टाइम गुजरा पे है। भी या तो टीवी चल रहा होता है या फिर ऐसे ही वही है। मोबाइल तो फोन। अवेयरनेस बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है लोगों को, लेकिन जाहिर है एक हेजिटेशन है साइकाइट्री में आने की। लेकिन मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आएँ, आके अपना मसला हल करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपका मसला, आपको लगेगा कि ये मेरी बात नहीं सुनते या ये दवाइयाँ मैंने नहीं खानी, लेकिन कुछ तो दिल का बोझ हल्का होगा, कोई तो होगा जो आपकी मदद करेगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि साइकाइट्री को समझा जाए। जिस तरह हम फिज़िकल हेल्थ के लिए, अपनी दिल के लिए, किडनीज़ के लिए, लंग्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इसी तरह अपने दिमाग के लिए और भी जाना खवातीन खुसूसन स्किन के लिए बहुत बहुत जाती कॉन्शियस हैं। तो होते क्यों हैं। ऐसी चीज़ जो आपका ब्रेन, जो सबसे कंट्रोल सेंटर है, उसके लिए आप ना जाएं। तो अपने बच्चों को भी लेकर आएँ, अपने बच्चों से डिस्कशन करें। अल्लाह करे कि बच्चों को ज़रूरत ही ना पड़े, मैं तो कहती हूँ, साइकाइट्रिस्ट के पास आने की। लेकिन ये कोविड की वजह से, एजुकेशन में ब्रेक की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं इन द लास्ट 1.5 ईयर। वो कोविड में तो नहीं पता चला, सब घर पे हैं और सब मज़े से क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन कोविड के जो पोस्ट इफ़ेक्ट्स हैं वो अब सामने आ रहे हैं। इतना डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पर्सनालिटी इश्यूज़ बच्चों में और यंग बच्चों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। बिल्कुल। बेशक आपने भी बहुत सारे जो आपके पेशेंट्स होंगे, ज़ाहिर सी बात है उनके राज आपने रखे होंगे, और डेफिनेटली जो दूसरे भी आना चाह रहे हैं, तो ये इन्होंने जैसे बताया कि कॉन्फिडेंशियल होता है, बिल्कुल आपके राज किसी के पास भी नहीं जाएंगे, इन्हीं के पास रहते हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि जो आप लोगों की डिप्रेशन होती है उसको निकाल सकें, ताकि जो ज़िंदगी का ख़ात्मा आप लोग करना चाहते हैं उस चीज़ से फिर थोड़े से आप लोग दूर हो सकें, वो चीज़, वो अमल जो है वो फिर आप इख्तियार ना करें। तो इसमें टोटल जो तमाम तर जो तहकीकात भी होते हैं उसमें यही बात सामने आती है कि डिप्रेशन जो है, कम्युनिकेशन गैप हो गया है। अब जो टेक्नोलॉजी है, गेम्स जो जितने आ रहे हैं, जो बच्चियाँ या बच्चे ज़्यादातर ख़ुदकुशी की जानिब जा रहे हैं, तो उनका यही है कि गेम्स तो अमूमन वो खेलते हैं, मोबाइल फ़ोन वो यूज़ करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब मोबाइल फ़ोन को देने लगे हैं। घर वालों से बातें करना, गपशप करना, वो अब देखें तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो पेरेंट्स जो है वो इसमें एक कलीदी किरदार भी अदा कर सकते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन अगर यूज़ करें तो एक टाइम टेबल जो है वो अगर बना लें। वर्क प्लेस से भी वापस जाने के बाद हम भी सब भी जो है वो भी मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं, बजाय इसके कि हम मोबाइल फ़ोन में लगे रहें, अगर दिन भर की छोटी छोटी सी बातें अगर शेयर करें तो वो डिप्रेशन, वो एनजाइटी, वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो सकती है। और जो बच्चे हमारे घरों में हैं वो भी फिर इस अमल को देख के वो भी कुछ और सीखेंगे। तो इस ख़ुदकुशी का जो अमल है इसको रोकने के लिए हर फ़र्द को जो है वो एक कलीदी किरदार अदा करना होगा, बजाय इसके कि हम कहें कि पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं या उस सोसाइटी के आला जो ओहदेदारान हैं वो नहीं कर रहे हैं। एक अवेयरनेस इसी तरह से क्रिएट हो सकता है कि अपने अपने घर में, अपने अपनी सतह पे, अपने अपने तरीके से अगर हम एक कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें, मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल को ख़त्म करें, और अगर कोई डिप्रेशन है, कोई बीमारी है, तो बग़ैर शर्म के, बग़ैर हेसिटेशन के अगर हम इनसे कंसल्ट करें, क्योंकि ये हमारे लिए ही बैठे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ख़त्म हो सकते हैं। और ख़ुदकुशी जो कि इस्लाम में भी उसको हराम करार दिया गया है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ने दी है और ज़िंदगी वापस लेने का हक़ भी जो है वो उन्हीं के पास है। तो अगर हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो ये ख़ुदकुशियों का अमल जो है वो यकीनन जो है वो ख़त्म हो सकता है।